नवाज शरीफ ने भी तारड़ साहब एक्सेप्ट कर लिया कि हमारी गलती थी, बिल्कुल। हमने एग्रीमेंट तोड़ा था वाजपेयी के साथ, उस पर भी जरा बात करें। और सुना नई हुकूमत के साथ भी ताल्लुकात बनाना चाहते हैं वो। तो फॉर हैविंग वुमेन इन मेन स्ट्रीम लाइफ for an average Indian is not that big a deal honestly, और वो रहा है। मगर जो पाकिस्तान की बकरा मंडी है उसके बारे में बात करना चाहूंगा। मैं कहना चाहूंगा अगर कोई सुन रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान चलाया जा रहा है इस तरीके से पान का खोखा भी नहीं चलाया जा सकता। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेरे सदारत 83वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स। इस बार नए माली साल का वफाकी बजट मुस्लिम लीग नून की क़यादत की तजावीज़ और सिफारिशात पर तैयार किया जाएगा। लीगी क़यादत इस तरह सिगरेटों का खोखा जो हर चौक में है पाकिस्तान, वो भी नहीं चल सकता जिस तरह पाकिस्तान आप चला रहे हैं चीमा साहब। मेहदी हसन जो एक यूरोप में है, मुर्शिद पाक का इंटरव्यू वहां से चला है। पता नहीं ये आसिम मुनीर साहब ये किस तरह कर रहे हैं। फिर उसके बाद मुसलसल उनके अंदर से जो उनके चेयरमैन गौर साहब हैं, उन्होंने वो मुजीबुर रहमान की अपनी ट्वीट के बारे में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात किए हैं। मुर्शिद पाक ने डांटा है उनको कि हाउ डेयर यू डू दैट। उनके अंदर ये इस वक्त बात चल रही और वो कहते हैं मैं मुजीबुर रहमान को, यार तुसी मुजीबुर रहमान, आप किस तरह मुजीबुर रहमान? मुजीबुर रहमान के पास कितने उस्मान बुज़दार और गोगियां थी उनके पास। और फिर मैं समझता हूँ राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ा सही जवाब दिया, बड़ा मुदब्बराना जवाब दिया। उन्होंने कहा बात उस चीज तो मुजीबुर रहमान उन्होंने फौजियां कट के गोलियां मारियां सड़ पौड़ियां पई सी ओदी लाश जिस टाइम अगले बड़े सड़क। लेकिन बस साहब मेरा आसिम मुनीर साहब अगर को देख रहे हैं तो मेरा हजूर मेरी मिन्नत है, इस तरह सिगरेटों का खोखा नहीं चलता जिस तरह पाकिस्तान ये चल रहा है। इस पे लिड रखें, खुदा का नाम है, इस पे अगर तरस करें इस 25 करोड़ लोगों पे कि ये जो आपकी एक इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट है, दुनिया देख रही है। खाबर मानिका के साथ थप्पड़ों की जो हालत हुई है वहां पे, और मुर्शिद पाक मुसलसल 7 स्टार जेल। यार मैं समझता हूँ ये किस तरह की जेल है जिसमें मेहदी हसन क्वेश्चनर भेज रहा है और वो जवाब दे रहे हैं और इंटरव्यू हो रहे हैं, कानों में इस पे आर्टिकल छप रहे हैं, डेली बेसिस पे वहां पे मुशायरे हो रहे हैं, लतीफे चल रहे हैं, ट्रेडमिलें चल रही हैं, देसी कुक्कड़ है, राने हैं, पता नहीं किए। व्हाट इज इट चीमा साहब? दिस इज हाउ यू रन द कंट्रीज। अदालतों की हालत देख लें आपने तो वो एक शर्मिंदगी है। वो थप्पड़ है 25 करोड़ लोगों के मुंह पे डालते हैं, आप देख लें, आप इनकी हालत देख लें आप। फिर वो करप्शन की हालत देख लें कि सरदारी साहब अपना हिसाब तब बैठ के दुबई में कर रहे हैं मलक रियाज के साथ, और मलक रियाज की मुसलसल वीडियो जा रही है पाकिस्तान के अंदर, फिर छापे पड़ रहे हैं बैरिया टाउन के ऊपर। पता नहीं कि चीमा साहब ये इस तरह मैं फेयर ली चीमा साहब, आप बैठे हैं उस मुल्क के अंदर, आप इस तरीके से किराना स्टोर चला सकते हैं जिस तरह पाकिस्तान चल रहा है? अच्छा फिर इस वक्त बड़ी बात चल रही, मियाँ साहब कह रहे हैं, मियाँ साहब कह रहे जी गलती होगी है जरूर, हम आज फिर दोबारा हम तिजारत खेल लें। How can you do that? मियाँ साहब the things are larger than this। सबसे पहले तो आप अपने हालात देखें कि पाकिस्तान के क्या हालात है, फिर आपके कहने से फर्क क्या पड़ता है कि भारत आपके साथ ट्रेड शुरू कर लेगा। आपके कहने पे बात अटकी। पहले सबसे पहले तो ये बात है, आपकी वजह से ये सारा कुछ रुका हुआ है। दूसरी पार्टी को आप नहीं बिल्कुल मैंने कई आर्टिकल देखे इस वक्त, इश्यूज उनके क्या है, ये भारत इस पर रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा। नहीं करेगा। अभी मोदी साहब आके देखेंगे पहले आपने वाजपेयी के साथ किया क्या था, उसमें कद आपकी कितनी पावर थी और आज आपकी कितनी पावर है। जो ओरिजिनल स्टेक होल्डर है वो आपके साथ आज है या नहीं है, वो क्यों नहीं कम्युनिकेट करते दूसरी पार्टी के साथ। हाँ रिजर्वेशन है उनको कि आप टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, आपने क्लैरिफिकेशन उसके बारे में दी है। मियां नवाज शरीफ साहब को ये बात करनी चाहिए थी इसी तकरीर के अंदर कि हम उनको क्लैरिफाई करेंगे, उनको तसल्ली देंगे कि हम द स्टेट इज नॉट इन्वॉल्व्ड। मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि आपके तो कंट्री आपके खुद कंट्रोल में नहीं है, आपके ऊपर तो अभी परसों फिर आपके ऊपर अटैक हुआ अफगानिस्तान से जिसमें आपके सिपाही मारे गए हैं। आपके कंट्री में तो आपका कंट्रोल कोई नहीं है, लेकिन बताए ना उनको कि स्टेट इज नॉट डूइंग इट एंड आवर हैंड्स आर क्लीन। हम प्रैक्टिस नहीं पैदा कर रहे हैं मजीद, आप करते रहे हैं माजी के अंदर। आपकी दुकान थी दहशतगर्दी की, ये भी साथ एडमिट करना चाहिए था आपको कि अफगानिस्तान के अंदर हकानी वगैरह ये सारे जो भैन भरा उठे बैठे हैं अफगानिस्तान से, यू वर द वन क्रिएटेड देम। ये भी तो फिर बताया ना उनको कि हाँ गलती हमसे हुई है, लेकिन ये सारा कुछ कि अब हम नहीं करेंगे, अब हम नहीं करेंगे। वो पोर्टफोलियो आपका है नहीं।
आप तो कैरियन के साथ आए हैं, कैरियन के साथ चले जाएंगे। जो परमानेंट लोग बैठे हैं उनसे कहें कि बात करें। मैं बिल्कुल चीमा साहब, मैं 2 दिन से ये पढ़ रहा हूँ चीजें, क्योंकि आपको पता है कि मेरा दिस इज व्हाट माय ऑब्जेक्टिव इज टू नॉर्मलाइज द रिलेशनशिप समहाउ इन बिटवीन दीज बोथ कंट्रीज, और ट्रेड शुरू हो। मैं यहाँ अबू धाबी में 2-3 दिन से मैं मुसलसल मिल रहा हूँ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के साथ और इंडियन डायस्पोरा के साथ, और हम कम्युनिकेटिंग विद देम। हर एक ये कहता है, एग्री करता है कि ट्रेड होना चाहिए, ट्रेड के साथ चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, मसाइल हल हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली एंड ग्रेजुअली। लेकिन दूसरी तरफ से जो उनके तहफ्फुज़ात हैं उनका भी ख्याल, वो कौन जवाब देगा? आप ये सिर्फ आपके एडमिशन ऑफ द मिस्टेक ऑफ वाजपेयी साहब, और उस वक्त भी यू वर नॉट द पार्टी टू बिगिन विद इट। आपने उस वक्त कारगिल शुरू किया था मियां साहब, यू वर नॉट द वन। The people those have originally said this, people those are originally have control over the borders, they are the one people those are जिनको दूसरी तरफ से देखिए इस वक्त मैं एक बात कर रहा हूं, मोदी साहब को और डॉक्टर जयशंकर साहब आपको नहीं कह रहे कि आप दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहे हैं। They are not, you are not party in it, you are not party in it। तो नवाज शरीफ साहब ओरिजिनली आपके कहने से कुछ नहीं होता। हाँ, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है इस वक्त। अब कयास राइयां हो रही हैं कि मे बी नवाज शरीफ वांट्स टू, ही विल बी बिकमिंग अ नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर अगेन। ये बातें हो रही हैं इस वक्त, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कि चीमा साहब, दर हकीकत पाकिस्तान का हल सियासी लीडरान नहीं है, ये सारे तो फ्रॉडी, ये सारे पैसे खा पी कर हर एक के फाइलें खुली हैं। मुर्शद का 3.5 साल की फाइलें हैं, इनकी 20-20 साल की फाइलें हैं। कोई इस वक्त कौम को बताए तो सही 25 करोड़ लोगों को कि आसिफ जरदारी व्हाई इज इन दुबई। Is it possible that somebody can tell them why he's the president of the country? ये तो मैं इस्तिस्ना वो ले चुके हैं, उनको 5 साल बिल्कुल किसी करप्शन के केस में नहीं छेड़ा जा सकता। उनके जो केसेस चल रहे थे वो भी रोक दिए गए हैं। लेकिन ये तो बताया जाए कि आंखों का इलाज कराने आए तो जो 25 करोड़ लोग हैं उनको वो अंधे हैं, वो सारे, उनको आंखों की जरूरत नहीं है। या ये जवाब दें या फिर उनको क्लैरिफाई करें कि मलक रियाज के साथ पैसों का हिसाब करने के। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स नहीं है। मैं बार बार ये रिमाइंड करना चाहता हूँ, क्योंकि मतलब इट डजंट मीन यू सिट ऑन योर लॉरल्स। मगर एक पहले दिन से जब आप एक यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज देते हैं, और ऑब्वियसली भारत में हमारा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर अलग था। हमारा गवर्नेंस बेस्ड ऑन रिलीजन नहीं था, हमारा गवर्नेंस बेस्ड ऑन at least trying to separate religion from social life, although I believe India has not done it successfully in many ways. Constitution भी हमारी काफी religion के बारे में बात करती है, which is not needed in my view. मगर फिर भी we are far better. In fact, in that sense, in Asia, I think we are, हम हो गए और एक्का दुक्का देश हो गए, we are the exceptions. बाकी all across the Asian continent, very few countries have that. तो एक उसमें एक attitude तो definitely आया है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन अगर हम ईयर ऑन ईयर फिगर्स देखें, आई थिंक अभी कुछ 26-27% है। वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो, मगर इट इज इम्प्रूविंग, इट इज चेंजिंग स्लोली बट श्योरली। और धीरे धीरे करके जो हमारी, स्पेशली सिंस 1991 जब हमारे पोस्ट जो ये लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स हुए हैं, उसके बाद डेफिनेटली आप देखोगे कि विमेन पार्टिसिपेशन इन सोशल लाइफ, इन प्रोफेशनल लाइफ बहुत बहुत बढ़ गई है। ठीक है, पहले हिंदी सिनेमा होता था और हिंदी सिनेमा में तो एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस दोनों होती हैं, मगर अब ये चेंज डेफिनेटली आ रहा है। जैसे अभी मेरे को कई बार डायस्पोरा में पाकिस्तानी लोग मिलते हैं जो इंडिया विजिट करके आए हैं, जिनके लेट्स से कैनेडियन अमेरिकन पासपोर्ट होते हैं। बोलते हैं वो सबसे बड़ा डिफरेंस वो ये देखते हैं जब वो इंडिया जाते हैं ना, औरतें स्कूटर चलाती हैं। वो मुझे बोलते हैं हमारे वहाँ नहीं होता। बोलते हैं हमारे यहाँ औरतें स्कूटर नहीं चलाती।